हे ऑल, वेलकम टू पॉलीफिलो टॉक्स बाय शक्ति शुक्ला। अगर आप यूजीसी नेट, यूपीएससी पीएसआईआर ऑप्शनल या सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दीज वीडियोस आर गोइंग टू बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के व्यूज फैमिली, सिटीजनशिप एंड स्लेवरी के ऊपर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि एरिस्टोटल के फैमिली से रिलेटेड क्या व्यूज थे। सी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फैमिली इज द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्टेट और पोलिस। इसका मतलब ये है कि फैमिली एक यूनिट है जो फर्दर स्टेट के अंदर आती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए उनके स्टेट या पोलिस के कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एरिस्टोटल स्टेट की ऑर्गेनिक थ्योरी में बिलीव करते थे। वो स्टेट को एक ऑर्गेनिक एंड सुप्रीम एसोसिएशन मानते थे, जिसमें पहली यूनिट हो गई इंडिविजुअल्स। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब कलेक्टिवली मिल जाते हैं तो उससे फैमिलीज बनती हैं। तो ये दूसरी एक यूनिट हो गई या बिल्डिंग ब्लॉक हो गई। फिर जब बहुत सारी फैमिलीज एक साथ आती हैं तो विलेज बनता है, और विलेजेस को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो एक सुप्रीम एसोसिएशन बनता है जिसको हम स्टेट कहते हैं, या उस टाइम पे जो सिटी स्टेट का सिस्टम होता था। तो स्टेट यहाँ एक सुप्रीम एंड फाइनल एसोसिएशन हो गया जिसका एक पार्ट या बिल्डिंग ब्लॉक फैमिली होता है। अब बात करते हैं फैमिली के कॉम्पोजिशन की। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इसमें 3 तरीके के सुपीरियर, सबॉर्डिनेट या हायरार्कियल रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड चाइल्ड एंड लास्टली मास्टर एंड स्लेव। तो इन रिलेशनशिप्स में हार्मनी मेंटेन करने के लिए एरिस्टोटल ने बोला है कि जो सुपीरियर है, लाइक हस्बैंड, फादर एंड मास्टर, वो रेस्पेक्टफुल रहेंगे अपने सबॉर्डिनेट काउंटर पार्ट है उनकी तरफ। और जो सबॉर्डिनेट है, जैसे वाइफ, चाइल्ड एंड स्लेव, उनका काम है ओबीडियंट होना सुपीरियर काउंटर पार्ट की तरफ। तो इस तरीके से इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और एक आइडियल हार्मनी की सिचुएशन मेंटेन रहेगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, एरिस्टोटल ने प्राइवेट स्फीयर या रेल्म को पब्लिक स्फीयर से सेपरेट माना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उन्होंने विमेन को प्राइवेट स्फीयर तक ही लिमिट किया है, जिसमें उन्होंने एजुकेशन जैसे बेसिक राइट्स विमेन को देने की बात की है। लेकिन स्टेट से रिलेटेड जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ होंगी उसमें उन्होंने विमेन का कोई रोल नहीं बताया है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि प्लेटो को हमने ऑन द अदर हैंड डिस्कस किया था कि वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लाइक when it comes to the participation of women in administration related activities. Now, moving on, अब देखते हैं एरिस्टोटल के स्लेवरी रिलेटेड व्यूज़ को। सो एरिस्टोटल स्लेव को एक एनिमेट या लिविंग प्रॉपर्टी की तरह मानते थे, बट वो स्लेवरी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, कि वो स्लेवरी सिर्फ डोमेस्टिक स्फीयर में, मतलब हाउस होल्ड ड्यूटीज़ या घर के जो काम होते हैं वहीं तक लिमिट करने की बात करते हैं। वो इंडस्ट्रियल वर्क के लिए या फैक्ट्रीज में जो स्लेवरी होती है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, उसके वो अगेंस्ट थे। ठीक है, जैसा कि कैपिटलिज्म के अंदर होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एरिस्टोटल से पहले एक होमर थे, जिनका नाम आपने कॉसी हिस्टोरिकल अकाउंट्स में, अगर आप फैमिलियर होंगे, उसमें आता है होमर एंड इलियड। तो उसमें अगर आपने सुना हो, खैर नहीं भी सुना हो तो बस आपको याद रखना है कि होमर जो थे उन्होंने भी स्लेवरी में बिलीव किया था, वो भी स्लेवरी को सपोर्ट करते थे। एंड ऑन द अदर हैंड, जो सोफिस्ट स्कॉलर्स थे ग्रीस में, जिनको हमने प्लेटो के वीडियो में डिस्कस किया था, कि जो आइटनरेंट फिलोसोफर्स होते थे, टीचर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे एंड पढ़ाते थे। ओके, सो सोफिस्ट स्कॉलर्स स्लेवरी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो स्लेवरी को ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव मानते थे। बट एरिस्टोटल, जैसा हमने देखा, स्लेवरी में बिलीव करते थे, और उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई भी किया एथिकल एंड मटेरियल बेसिस पर। ये आपको याद रखना है, जिसमें अगर डिटेल में जाएं तो कुछ स्पेसिफिक जस्टिफिकेशंस भी हम देख सकते हैं। ठीक है, लाइक फर्स्ट इज नेचुरल रीजंस। उनका मानना था स्लेव्स में नेचुरल रीज़न की कमी होती है, रैशनैलिटी की कमी होती है, तो उनको हम कंप्लीट फ्रीडम नहीं दे सकते। क्योंकि जैसा आप फर्दर लिबर्टी में पढ़ेंगे कि देखिए, लिबर्टी की कंडीशन, जो फंडामेंटल कंडीशन ये होती है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रैशनल बींग्स होते हैं, इसीलिए दे आर फ्री टू डू वट एवर दे विश। ठीक है,
क्योंकि उन्हें आइडियली पता होता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। पर स्लेव्स में ये नेचुरल रैशनैलिटी या रीजनिंग नहीं होती, इसलिए उन्हें एक मास्टर की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज सोशल एक्सपीडियंसी एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें ये बताया है कि कैसे मास्टर एंड स्लेव की जो रिलेशनशिप है वो आपस में दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, यानी मास्टर एंड स्लेव के लिए। क्योंकि मास्टर जो है वो स्लेव को गाइड करते हैं, जिससे स्लेव एक अच्छी रीजनेबल लाइफ लीड कर सके, एंड स्लेव जो है मास्टर का काम करते हैं, जिससे मास्टर को लेजर या फ्री टाइम मिल सके, जिससे वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं स्टेट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसमें अपना टाइम दे सकें। एंड ये रिलेशनशिप ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होती है। ओके, सो ये था एरिस्टोटल का स्लेवरी का कॉन्सेप्ट, एंड उसमें हमने कुछ जस्टिफिकेशंस भी देखे। नाउ मूविंग ऑन, हम देखेंगे एरिस्टोटल के सिटीजनशिप को लेकर क्या व्यूज़ थे। ओके, सो सिटीजनशिप को एरिस्टोटल ने सबसे पहली बात की एक राइट की तरह नहीं माना है, बल्कि उन्होंने इसे एक प्रिविलेज या विशेषाधिकार जिसे बोला जाता है वो माना है, जो कि सिर्फ रूलिंग क्लास को ही दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जिनका डायरेक्ट रोल होता है या डायरेक्ट वो सर्व करते हैं, सिर्फ उनको ही सिटीजनशिप दी जाएगी। सो सिटीजनशिप होल्डर्स में आएंगे हेलेनिक या ग्रीक फ्री मैन। दैट मीन्स कि विमेन, स्लेव्स एंड नॉन ग्रीक या बारबेरियंस या आउटसाइडर्स आप जिसे बोल सकते हैं, उनको सिटीजनशिप से बाहर रखा जाएगा। ओके, और ये सिटीजनशिप के कुछ क्राइटेरियाज भी उन्होंने बताए कि बेसिस ऑफ सिटीजनशिप क्या होगा। तो इसमें आता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन जुडिशियल एंड लीगल अफेयर्स, ठीक है, या फिर पोलिस जैसा हमने पहले भी देखा, और कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी ओनरशिप, एंड आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप टैक्स पे करो स्टेट को, राइट। इसके अलावा लेजर, जिसका मतलब है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए स्टेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को डेडिकेट करने के लिए, ठीक है। एंड एट लास्ट रैशनैलिटी या रीजनिंग या विजडम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे स्टेट्स के लिए। सो बेसिकली एरिस्टोटल के इस लिमिटेड सिटीजनशिप कंसेप्ट के लिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। लाइक उनके व्यूज़ को कई बार ऑर्थोडॉक्स या कट्टर माना जाता है, जो स्टेटस को या जो यथास्थिति है उसको बनाए रखना चाहते हैं। ओके, बट उनका ऑन दी अदर हैंड उन्होंने कुछ अदर आइडियाज़ भी दिए हैं कि रूल ऑफ मिडिल क्लास, इसके लिए उन्हें काफ़ी प्रेज़ भी किया जाता है। जैसे मैक्सी का जो ये स्टेटमेंट है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सी ने किस तरह उनको चेरिश किया है रूल ऑफ मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वो एक आइडियल मिडिल ग्राउंड की बात करते हैं रिच और पुअर के बीच में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।